हेलो दोस्तों, अगर आप हरियाणा से हो, किसी भी प्रकार से कच्चे कर्मचारी हो, कौशल रोजगार निगम में लगे हुए हो, अडोब बेस पर हो या किसी भी आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 पार्ट 2 में लगे हुए हो, तो बहुत बड़ा धमाका। जैसा कि आपको इन्फॉर्मेशन है, हरियाणा में अब विधानसभा चुनाव है और जो पुराने मुख्यमंत्री जो नायब सिंह सैनी ने 1,20,000 कच्चे कर्मचारियों को पक्के करने का जो एक धमाका किया था, उस पर अब जितने भी कच्चे कर्मचारी हैं उन दोनों के हाथ में लड्डू आ चुके हैं। जी हां दोस्तों, दोनों हाथों में लड्डू, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है। 1,00,000, जैसा कि आपको इन्फॉर्मेशन है, अब हरियाणा कौशल रोजगार निगम में लाखों की संख्या में कैंडिडेट जुड़ चुके हैं और कहीं ना कहीं जो विधानसभा का जो इलेक्शन है हुड्डा और नायब सिंह सैनी के बीच में आ चुका है। कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा दाव जो नायब सिंह सैनी खेल चुके हैं, जिसमें जो नीचे ग्राफ जा चुका था जो बीजेपी सरकार का, कहीं ना कहीं उसमें अब उछाल आ चुका है। क्योंकि 1,00,000 कच्चे कर्मचारी अगर पक्के हो जाते हैं तो इस पर बहुत बड़ा ये एक बेनिफिट हो सकता है इस पार्टी को। लेकिन पहले जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोल रहे थे कि मैं आते ही पीपीपी को बंद करूंगा और कौशल रोजगार निगम को भी बंद करूंगा, लेकिन उस पर भी अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नया बयान आ चुका है। उस पर वो क्या है मैं वो भी दिखाने वाला हूं। रेगुलर नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप उसे भी फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। ये देखिए दोस्तों, जैसे ही 1,00,000 अस्थायी कर्मचारियों की सर्विस गलियारे में हरियाणा कौशल रोजगार निगम पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जो बयानों की खूब चर्चा हो रही है। मुख्यमंत्री ने कैबिनेट मीटिंग में 1,20,000 अस्थायी कर्मचारियों की सर्विस को रिटायरमेंट तक सुरक्षित रखने के लिए जॉब सिक्योरिटी एक्ट का अध्यादेश मंजूर कराया है और 14 अगस्त 2024 को अधिसूचित करा दिया। इस कानून में नियुक्ति तिथि 15 अगस्त लिखी है, यानी 15 अगस्त 2024 को, जिस दिन कर्मचारी के 5 या उससे ज्यादा वर्ष हो गए, उनकी जॉब सुरक्षित हो गई है। यह अलग बात है कि इस कानून के तहत किसी भी कर्मचारी को जॉब सुरक्षित का पत्र नहीं मिला है। जब तक पत्र नहीं मिलेगा तब तक जॉब सुरक्षित नहीं की जा सकती। गलियारे में कहा जा रहा है कि चूंकि यह अध्यादेश और विधानसभा में विधेयक पारित कराकर राज्यपाल के हस्ताक्षर न हो जाए तो अध्यादेश 6 महीने पूरा होने के बाद समाप्त हो जाता है। अब 4 अक्टूबर 2024 को अगर मौजूदा सरकार रिपीट करती है तो भाजपा सरकार विधानसभा में इसका विधेयक पारित करा लेगी। अगर भाजपा सरकार नहीं बनी तो दूसरे दल की सरकार बनी तो उस पर निर्भर करेगा कि वह इस अध्यादेश को विधेयक के रूप में विधानसभा में पेश करेगा या नहीं करेगा। मगर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सीधे आरोप लगाया कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कर्मचारियों की नौकरी पक्की करने के बारे में कभी सोचा ही नहीं है। कहा है कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम को बंद कर देंगे और कर्मचारी को घर बैठा देंगे। उन्होंने यह भी दावा किया कि कर्मचारी हुड्डा को ही घर बैठा देंगे, मगर पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा ने कहा कि भाजपा दुष्प्रचार कर रही है। हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस सरकार बनेगी तो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कर्मचारियों की नौकरी पक्की करेंगे। गलियारे में चर्चा है कि मौजूदा मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री के इस बयानों में कर्मचारी भी कंफ्यूज हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दोहराया कि 1,20,000 कर्मचारियों की नौकरी उन्होंने सुरक्षित कर दी है। थैंक यू दोस्तों।